हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ क्रिएटिव इंग्लिश क्लासेज। जैसा कि आपको पता है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आंसर की इंग्लिश का, जो आज एग्जाम हुआ है 5 फरवरी 2024। ठीक है, 5 फरवरी 2024। ठीक है, जिसमें आपको आज सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन। तो पहले सुनेंगे। ये हमारे पास जो सेट है, वो सेट हमारे पास एफ है, तो अपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से मिला लेंगे सब। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है कि अकबर वाज डैश नोवेलिस्ट किंग। नोवेलिस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री का पहले दा लगता है, आपको बढ़िया से पता है। तो यहाँ पर दा होगा, और दा ऑप्शन देखिए सी में, तो सी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ कि मोती ऑलवेज डैश चपातीज इन हिज डिनर। यहाँ पर ऑलवेज है, ऑलवेज जनरली सेल्डम एवरीडे एवरी नाइट के साथ प्रेजेंट रिपीट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको पिछले क्लास में जब भी आप ग्रामर पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे प्रेजेंट रिपीट, तो मोती सिंगुलर है तो सिंगुलर में V5 होगा, इट्स होगा। तो ये इसका सही आंसर आपका बी सही है। ठीक है, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते। लिखा हुआ चूज द करेक्ट सेंटेंस। लिखा हुआ है ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। ठीक है, फ्रॉम गोइंग जब कहीं पर जाते हैं तो वहां वो लक्ष्य होता है, और लक्ष्य को दर्शाने के लिए फ्रॉम नहीं टू आता है, ये तो डायरेक्ट गलत है। ये क्या है, ये गलत है। ठीक है ना, ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। यहाँ पर देखो प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, उसने मुझे वहां जाने से मना किया, ये ऑप्शन आपका सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये गलत है, इट गोइंग देयर है लिखा हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर थ्रू गोइंग, किसी के जब थ्रू का प्रयोग हम तब करते हैं प्रीपोजिशन में, जब कोई एक छोर से दूसरे छोर अंदर ही अंदर पार कर जाए तो उसके लिए थ्रू का प्रयोग करते हैं। यहाँ अंदर अंदर जाने की बातें नहीं है, कहीं जाने से मना करने की बात हो रहा, तो यहाँ पर वो लक्ष्य होता है, जहाँ जाने से मना कर रहा हूँ वहाँ जाना लक्ष्य है, और लक्ष्य को दर्शाने के लिए टू का प्रयोग होता है। फ्रॉम जहाँ से जुदा होते उसको दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग, तो ये डायरेक्ट गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही डैश नॉट बी देयर, ही डैश नॉट बी देयर। अब यहाँ पर नॉट बी देयर लिखा हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन है, इज नॉट बी देयर, ये तो डायरेक्ट गलत लग रहा है। ठीक है ना, शैल नॉट बी नहीं होगा, मस्ट नॉट बी यहाँ पर सूट नहीं कर रहा, नीड नॉट बी उसे वहां होने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही ऑप्शन जो है वो है नीड। सही ऑप्शन क्या है, नीड है। ठीक है, अब अगला देखना है, डैश द ग्रास। डैश द ग्रास दूर रखने का अंग्रेजी होता है ग्रास, घास को दूर रखने की बात हो रहा है। ऑप्शन सही क्या है, ए, सही ऑप्शन है आपका ए। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लिखा हुआ है कि डैश चेयर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, मोर चेयर। देखो मोर अगर आ जाएगा तो इसके बाद काउंटेबल नाउन आएगा, तो ज्यादा एक से अधिक, यहाँ तो चेयर्स होना चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट छट रहा है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये छट रहा है, ये यहाँ पर छट रहा है, मोर छट रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे मच। ठीक है, मच ये भी छट रहा है। ठीक है ना, मेनी, मेनी के बाद भी एक से अधिक यहाँ चेयर्स होना चाहिए, वो है नहीं, चेयर्स होगा तो आर होना चाहिए क्रिया, एन एक्स्ट्रा, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। यहाँ आपको एक्टिव दिया हुआ है और पेसिव बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, पेसिव बनाना है तो मी इधर आएगा, आई होगा, क्या होगा, सॉरी आई होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड V2 है, V2 है तो पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट का पेसिव वॉइस में आपको पता है कि सहायक क्रिया वाज या वेयर होता था, आई के अनुसार क्या होगा, वाज। आई वाज सेटिस्फाइड, आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस होगा। ठीक है ना, विद हिज प्रोग्रेस। ठीक है ना, यहाँ पर देखो कहाँ ऑप्शन है, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस, ये ऑप्शन सही है। आप ऐसे भी देखोगे तो आपको 3 ऑप्शन इसमें गलत लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना है। द
इंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल्ड एज डैश पीपुल, पीपुल यहाँ है, इसके पहले आपको पता है डैश पीपुल वेयर अगेंस्ट द मैरिज, ठीक है ना। मतलब इंगेजमेंट पार्टी जो था वो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कुछ लोग जो थे शादी के खिलाफ थे, शादी के खिलाफ थे, तो खिलाफ थे तो कुछ लोग यहाँ पर सम ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना, सम लगाना है। नेक्स्ट, एक मिनट, यहां पर लिखा हुआ कि रमेश हैज बीन अब्सेंट डैश फ्राइडे, ठीक है ना, हैज बीन अब्सेंट डैश फ्राइडे, फ्राइडे आपको पता है, बताए थे पिछले क्लास में जब हम आपको पढ़ा रहे थे, टेंस पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे सिंस का प्रयोग कब करना, फॉर का प्रयोग कब करना, बोले थे कि यदि समय प्रॉपर नाउन होगा तो उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। यहां देख लीजिए सिंस है, यहां पर लिखा हुआ देखना है, ये सिंस है, सिंस ऑप्शन इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखना है, चिकन एंड राइस डैश माय फेवरेट फूड, आपको बताए थे कि अगर एंड के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट जोड़ दिया जाए तो वो प्लूरल होता है और क्रिया क्या लेता है, प्लूरल, लेकिन उसके जस्ट बाद रूल लिखाए थे, आपको नाउन में पढ़ाए थे, लेकिन दुनिया में वैसे सारे नाउन जो जन्म से जोड़ा माया हो, तो ऐसे नाउन को अगर एंड के द्वारा जोड़ भी दिया जाए तो वो सिंगुलर होता था, क्रिया क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, जैसे कि बटर एंड ब्रेड, हॉर्स एंड कार्ट, टाइम एंड टाइड्स, ये सब आपको पढ़ाए थे। उसी की तरह है राइस एंड करी, ये सब जो होता है ये जोड़ा माया जन्म से, इसको एंड के द्वारा जोड़ भी दिया जाए तो भी ये सिंगुलर होता है और क्रिया क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। इसलिए यहाँ पर आपको चिकन एंड राइस आर नहीं होगा, यहाँ आपका ऑप्शन जो है सही इज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है, लिखा हुआ कि नडल ऑन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस, मतलब नडल जो है, जो पेरिस में जितना भी मैच खेला था वो सब जीता था। अब इसका पूछ रहा है चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अब देखो सिर्फ नेगेटिव ही इसको नहीं बनाना है, नेगेटिव ऐसे बनाना है कि इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा गया है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी वाक्य को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में इस तरह से बदले कि उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो, ठीक है ना। अगर अर्थ बदल जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, ठीक है ना। तो सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, ठीक है ना, चेंज ऑफ सेंटेंस, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म इस तरह से बदलेंगे कि अर्थ सेम ही रहना चाहिए, अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से बनाना। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ नडल डज नॉट, यहाँ डायरेक्टिव ऑन में डज नॉट तो कभी आएगा ही नहीं, इससे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। नडल डिड नॉट लॉस अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस, नडल जो है कोई एक मैच भी नहीं हारा जो पेरिस में खेला, तो देखो नेगेटिव भी हो गया, और दूसरा बात अर्थ में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, नडल सब मैच जीता जो पेरिस में खेला, और हम दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं नडल कोई भी मैच नहीं हारा जो पेरिस में खेला था, ठीक है ना। तो आपका सही ऑप्शन है बी, सही ऑप्शन आपका कौन सा है, बी है। अब अगला देखना है कि ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, ठीक है ना, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट बोला, आप देखो आपको बोले थे कि नरेशन जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट उपस्थित होगा तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ही टेल्स हो जाएगा, मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट होगा, यू सेकंड पर्सन आपको बताए थे कि इधर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और सॉरी प्रोनाउन और टेंस चेंज होता है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, दो ही प्रोनाउन चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। यहाँ सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या, मी का क्या सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आई, और यहाँ अगर इधर प्रेजेंट इधर भी प्रेजेंट होगा तो आई एम, और माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट क्या इसका जो जिस केस में उसी केस में लिखना है, तो ही का पॉसेसिव केस ही जो होता है, तो क्या हुआ, आई एम हिज फ्रेंड। अब देख लो ये कहां पर है, he tells me that I am his friend, पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अब आगे देखना है अगला, we should think dash this matter deeply, ठीक है ना, किसी मैटर पे अगर चर्चा करते हैं तो उसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया है जिसमें एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछा है, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डैश, अब देखो डैश नहीं है, टू रीड बिटवीन द लाइन, ठीक है ना, ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है,
सब्स्टिट्यूट टाइप के दिया गया है, या आप इसको आइडियम फ्रेज कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका टू रीड बिटवीन द लाइंस मतलब लाइन के बीच में पढ़ना, मतलब कोई छुपा हुआ चीजों को अर्थ निकालना, छुपे हुए चीज को अर्थ निकालना, दो लाइन के बीच में कोई चीज छुपा हुआ उसको समझना ही कहलाता है टू रीड बिटवीन द लाइंस। मतलब कोई चीज जो छुपा हुआ है, छुपे हुए अर्थ को निकालना ही कहलाता है। तो इसका देखो ये इस तरह का मीनिंग मिलता जुलता कौन है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यही तो है सही ऑप्शन आपका, ठीक है, बाकी सब गलत है। आगे आप देखेंगे लिखा हुआ है चूज द ऑड वन आउट, ऑड मतलब विषम, विषम चुनने के लिए बोला जा रहा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि स्कूल पढ़ने के लिए होता है, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए होता है, कॉलेज पढ़ने के लिए होता है, लेकिन ऑफिस काम करने के लिए होता है। तो ऑड आपका ये है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो, ये तीनों सेम मिल रहा है इसलिए छट गया। ऑड जो है ये आपका ऑप्शन सही है, समझ गए। अब नेक्स्ट अगला समझना है, ध्यान देना। आगे है क्वेश्चन 16 नंबर, लिखा हुआ डैश shall I fear but the ones who hurt me, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर डैश shall I fear but the ones, वह जो hurt me मुझे चोट पहुंचाया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका देखो हुज जिसका होता है ये पॉसेसिव केस के लिए आता है, ये तो डायरेक्ट नहीं आएगा। हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये नहीं आएगा। विच जब चयन करना होगा तब यहाँ पर सही ऑप्शन कौन है, हुम होगा। सही ऑप्शन आपका हुम है। आगे ध्यान देना है, चूज द करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम मतलब होता है जिसको आप समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची समान अर्थ देने वाला, ठीक है ना। तो साइनोनिम फॉरबिड का पूछ रहा। फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज को कोई काम करने से रोकने के लिए, कोई चीज करने से रोकने के लिए। तो रोकने के लिए मना करना होता है एक तरह से। तो मना करना का आप देखो साइनोनिम्स, इसका समानार्थी अर्थ आपको अलाउ मतलब होता है किसी को अनुमति देना, प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना। तो आपका ऑप्शन सही कौन है, प्रोहिबिट है। सही ऑप्शन कौन है, प्रोहिबिट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, लिखा हुआ है कि द एंटोनिम्स ऑफ डुप्लीकेट। एंटोनिम, एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम्स ने, एंटोनिम सिंगुलर में बोलना है, ठीक है ना। एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक, उल्टा अर्थ वाला, ठीक है ना। तो उल्टा अर्थ पूछ रहा, डुप्लीकेट का उल्टा क्या होता है। तो डुप्लीकेट का उल्टा, डुप्लीकेट का उल्टा, ये कॉपी तो डुप्लीकेट है, क्लोन डुप्लीकेट, फोटो डुप्लीकेट, ये क्या है, ओरिजिनल होगा इसका। तो डुप्लीकेट का उल्टा ओरिजिनल होता है। डुप्लीकेट का उल्टा क्या होता है, ओरिजिनल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। या करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए पूछ रहा है। अब देखोगे, ध्यान दोगे तो यहाँ पर आई डिड माई वर्क क्विक, ठीक है ना। यहाँ क्विक देखो एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, तो एडवर्ब के रूप में क्विक ने क्विकली होता। आप देखो तो तीनों में क्विके है, एक ही में क्विकली है। तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन सही कौन है, ये सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट समझना है, लिखा हुआ कि आई डिड नॉट, डिंट पढ़ते हैं इसको शॉर्ट में, कंट्रास्ट में, डैश वेयर ही वाज गोइंग, ठीक है ना। अब देखो डू डस डिड आपको पढ़ाए थे, जब आपको सिंटैक्स पढ़ाए थे उसमें बताए थे डू डस डिड के बाद हमेशा मुख्य क्रिया जो है वो V1 में आता। अब इसमें देखो ये V1 एक ही है, ये V4 है, ये तो विल प्लस है, विल कभी डिड के बाद विल नहीं आएगा, समझ में आ गया। और दूसरे ये छट गया, ये छट गया, और आप ये न्यू देखोगे तो ये V2 है, तो V1 तो ये है। तो ऐसे भी आप इसका सही आंसर चयन कर सकते हैं। इफ यू इनवाइट मी, इफ यू इनवाइट मी आई डैश सर्टेनली कम, मतलब कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं निश्चित तौर पे आऊंगा, इनवाइट करोगे तो, ठीक है। तो आने की बात कर रहा। अब देखो यहाँ पर इनवाइट देखोगे तो यहाँ V1 लिखा हुआ है, ये इनवाइट V1 है। अब V1 देखो, ये तो V1 है मतलब प्रेजेंट का है, ये पास्ट हो गया, ये मे का पास्ट होता है, ये कैन का पास्ट होता है, ये वुड का पास्ट होता है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही आ रहा, वुड। समझ में आ गया। ऐसे भी, इस तरह से भी। आगे नेक्स्ट देखना है, चूज द मिस स्पेल्ड। अब देखो मिस स्पेल्ड पूछ रहा है कि जिसका स्पेलिंग मिस्टेक है, गलत है, ठीक है ना, उसको चूज करने के लिए बोल रहा है। अभी आप देखोगे कैंपेन सही लिखा हुआ, कंट्रोवर्सी सही है,
सेक्रेटरी देखो TARY होता है, TARY होता है यहाँ पर, ए छुटा हुआ टी के बाद, ठीक है ना, तो गलत ये है, तो ऑप्शन आपका ये मिस स्पेल्ड है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड पूछ रहा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मिस स्पेल्ड, ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया, ठीक है, लिखना कुछ और चाहिए, लिख दिए कुछ और। यहाँ पर देखो मिस स्पेल्ड पूछ रहा, मिस स्पेल्ड, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी मिस स्पेल्ड है, ये भी मिस स्पेल्ड है, ठीक है ना, ये भी मिस स्पेल्ड है, क्योंकि ये सही है, तो यहाँ लिखना चाहिए इसको, मिस स्पेल्ड ने करेक्टली पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, करेक्टली, ठीक है ना, करेक्टली पूछना चाहिए, लेकिन ये क्या पूछा है, मिस स्पेल्ड पूछा है, ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा गलती है। यहाँ पर करेक्ट वर्ड पूछना चाहिए, तो करेक्ट वर्ड लिखने की जगह पे मिस स्पेल्ड छप गया है, क्वेश्चन गलत छपा है ये क्वेश्चन, तो इसमें करेक्ट वर्ड आपको ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, ऑप्शन इसका बी सही होगा, ठीक है, क्वेश्चन गलत पूछा गया है। अगला है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, क्राउनिंग मतलब होता ताजपोशी करना, ठीक है ना, सेरेमनी मतलब समारोह, मतलब किंग मतलब राजा, किसी राजा का ताजपोशी करने की समारोह को हम जो कहते हैं वो कोरोनेशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोरोनेशन कहा जाता है, ठीक है ना, इसका ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, कुंकिट का मतलब होता है एक मोहिनी स्त्री होती है, ठीक है ना, ये तो दुर्जनों का राजा होता है डेमागोग, ठीक है ना, तो ये सही आपका ऑप्शन है। अगला जो है, आगे का क्वेश्चन आपका है, गिव मी समथिंग टू इट डैश आई शैल डाई ऑफ हंगर, ठीक है, अब इसमें देखो, मुझे कुछ खाने के लिए दो, और अगला सेंटेंस है कि मैं मर जाऊंगा, कब मर जाऊंगा, जब खाने के लिए नहीं दोगे तो एल्स का मतलब अन्यथा होता है, अदरवाइज होता है, अगर खाने के लिए नहीं दोगे तो मर जाऊंगा, ये कहना चाह रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन, समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ऑल हिज डैश स्टॉलन, अब देखो यहाँ पर लगेजेस है, आपको पढ़ाए थे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, मतलब भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह, संगठन में से वैसे संगठन, जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, और लगेज भी उसी के तहत आता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य से मिलकर बना होता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य होने के कारण ये अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होने के कारण ये हमेशा सिंगुलर होता है, क्रिया सिंगुलर लेता है, किसी भी कलेक्टिव नाउन में एस लगाया ही नहीं जाता है, ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये तो डायरेक्ट गलत है, ठीक है ना, ये बेड किसी का चोरी होता है, बेड लेके कौन घूमता है, ठीक है, ये डायरेक्ट गलत है, फर्नीचर में ऐसा कभी लग ही नहीं सकता है, एक ही ऑप्शन सही है, वो है लगेज, लगेज का मतलब सामान होता है, समझ में आ गया, सारा सामान चोरी होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, आई बाउट डैश अ शर्ट, आई बाउट डैश अ शर्ट, अब ऑप्शन देखोगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आई के साथ यहाँ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दिया है, ठीक है ना, खुद के लिए खरीदने की बात हो रहा है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको पता है पढ़ाई थे कि प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन का अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तथा इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई किसी के बदले में आता है तो वो गलत कहलाता है, ठीक है ना, गलत होता है, कॉमन एरर के तहत आता है, तो आई के लिए माई सेल्फ आता है, तो आई के लिए माई सेल्फ, इसका ऑप्शन सही क्या होगा, माई सेल्फ होगा, ठीक है ना, इट सेल्फ इट के लिए आता है, हर सेल्फ सी के लिए आता है, हिम सेल्फ ही के लिए आता है, यहाँ सब्जेक्ट आई है, इसके लिए कौन आएगा, माई सेल्फ आएगा, ठीक है, ध्यान देना है, कंसंट्रेशन इधर रखना है, लिखा हुआ सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास, ठीक है ना, वो इतना सुस्त है कि वो पास नहीं कर सकती है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सही ऑप्शन, चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने की बात करा, और जो सबसे बढ़िया होगा, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, सब कॉम्बिनेशन है, जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा उसको आपको रंगना है, आपके हिसाब से कौन सबसे बेस्ट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और सबसे बेस्ट एक ही होता है, बस आपसे चेक एक टेस्ट लिया जाता है, देखा जाता है कि आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन लगता है, सही चुनते हैं कि गलत चुनते हैं। अब देखो यहाँ पर देखेंगे सी इज टू डल टू पास, तो डायरेक्ट ये है, ये सही है, ये ऑप्शन सही है, यहाँ टू पास इज सी टू डल, लग रहा है कोई बच्चा लिखा है, डल इज सी टू पास, जाहिर है
ये डायरेक्ट गलत है। ये सब तो ऐसे भी 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, एक करेक्ट लगेगा। समझ में आ गया? 3 डायरेक्ट गलत लगता है, समझे? इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। परवीन डज नॉट डैश विद मोहन, यहाँ पर मोहन के साथ परवीन डज नॉट कोई चीज नहीं होने का अव्ययक्रिय क्रिया दिया गया है। तो डज नॉट आपको पता, डू डज डिड अभी बताए थे, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है, ठीक है ना? तो V1 आता है, तो यहाँ पर V1 देखो कहाँ है, बी ऑप्शन में V1 है, तो आपका ऑप्शन सही कौन है? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर हॉलीडे, ठीक है, इसको समझना है। We met a lot of people dash our holidays, यहाँ पर हॉलीडेज एक से अधिक दिन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? एक से अधिक दिन की बात कर रहा है। एक से अधिक दिन की छुट्टियां था, उसमें इन्होंने कई लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं। तो आप देखो, जब कोई लंबा समय चलता है ना, तो समय की लंबाई को दर्शाने के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ड्यूरिंग होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब करेक्टली स्पेल्ड, सही स्पेलिंग वाला पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड है। यहाँ पर देखो CONCENT, ये डायरेक्ट गलत है। ये क्या है? डायरेक्ट गलत है, ठीक है ना? कॉन्सेंट गलत है, कॉन्सेंट गलत है, CONSCENT होता है, ये सही है। समझ गए? ये सब वर्ड मीनिंग है। ये ऐसे भी 3 आपको डायरेक्ट गलत लगेगा, कोई भी देखेगा, ठीक है ना? बस इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन, सी होगा कैसी होगा, ऐसी होता कॉन्सेंट, ठीक है ना? बस इतना को देखना होता है। वो दोनों तो डायरेक्ट गलत था। यहाँ लिखा हुआ है दे शुड नॉट डैश अपॉन द पुअर, अब गरीबों को क्या नहीं करना चाहिए? देखो लुक अप मतलब होता है उसको ऊपर उठाना, ये तो करना ही चाहिए। नहीं करना क्या चाहिए? लुक अप कर देख वाली करना ही चाहिए गरीबों को। लुक ऑन मत, उसको मतलब नजर डालना। ये लुक डाउन का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना। क्या करना? तिरस्कार करना, मतलब एक नजरों से हटाना या घिरना करना, ठीक है ना? तो गरीबों से घिरना नहीं करना चाहिए। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ये आपका बी होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हेयर। अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं। हमने आपको बताया था एन में क्या अंतर है। हमने बोला था कि नाउन का जिस नाउन के पहले लगाना होगा, क्लियर हो जाएगा कि एन में से कोई एक आएगा, तो ए लगेगा कि एन लगेगा। जब ये क्लियर करने की बात आएगी तो आपको हमने बताया था कि एन का अंतर यह है कि जिस नाउन के पहले लगा रहे हैं उस नाउन का पहला अक्षर वोवेल, पहला अक्षर क्या अंग्रेजी का है, उसके उच्चारण का पहला अक्षर अगर वोवेल होगा तो एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो तो यूनिवर्सिटी, आप अंग्रेजी के हिसाब से देखोगे तो यू आपको वोवेल नजर आएगा, यू आपको क्या नजर आएगा? वोवेल। लेकिन ऐसा नहीं, अंग्रेजी देखना ही नहीं है, उसके उच्चारण को देखना है। यूनिवर्सिटी यू ऐसे लिखेंगे तो योर, ठीक है ना? उच्चारण हिंदी में देखना है, और उसका पहला उच्चारण का पहला अक्षर अगर हिंदी का वोवेल आए तो एन, कॉन्सोनेंट आए तो ए। तो यहाँ पर बहुत बच्चे गलत फहमी में एन लगा देगा, जो कि ऐसा ये बिल्कुल क्या है? गलत है। सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि राजेश इज स्टिल शाउटिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर ऑप्शन अगर देखोगे तो क्वेश्चन टेग का ऑप्शन है, ठीक है ना? क्वेश्चन टेग है। क्वेश्चन टेग आपको हमने बताया था कि आमतौर पर प्रथम अंश का ही सहायक क्रिया सब्जेक्ट उठ के आता है, ठीक है ना? सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन होगा पर्सनल प्रोनाउन तो लिखेंगे, नहीं तो उसके बदले में पर्सनल प्रोनाउन लिखना पड़ेगा उस नाम को। अब देखो इसका सहायक क्रिया उठ के इधर आएगा, इधर देखो नोट नहीं है, इधर नोट नहीं है, तो नोट लगाएंगे तो इजेंट हो जाएगा। और राजेश नाउन को दोहराने जाता, नाउन को दोहराने से बचने के लिए ही हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन की उत्पत्ति हुई। तो राजेश लड़का है, लड़का के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ही का। एजेंट ही देखो कहाँ ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला समझना है, लिखा हुआ चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब होता महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं है, उसका एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम का मतलब उल्टा, महत्वहीन का उल्टा क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण का अंग्रेजी एक ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो अगला है क्वेश्चन, द चाइल्ड इज वेरी डैश टू मी, द चाइल्ड दिस चाइल्ड इज वेरी डैश टू मी, दिस चाइल्ड इज वेरी डैश टू मी। अब देखो यहाँ पर डियर, डियर मतलब हिरन है, हिरन होता है, तो बच्चा हिरन थोड़े है,
मेरे लिए बच्चा हिरन है, ये कभी हो सकता है? तो देखना इसमें, अरे इसमें देखना है, ठीक है। तो बच्चा हिरन तो नहीं होता है ना, प्रिय होता है, और प्रिय का अंग्रेजी आपको पता है, बी ऑप्शन है। ये सब डेयर मतलब हिम्मत करना होता है, डियर कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, डियर होगा। समझ गए सब? तो प्रिय। अगला जो है क्वेश्चन है, ही कैन नॉट पुट डैश विद सच इंसल्ट। ही कैन नॉट पुट डैश, ही कैन नॉट पुट डैश विद सच इंसल्ट। ध्यान सुनना है। अब देखो इंसल्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कॉल आ रहा है, 1 मिनट। ध्यान सुनना है, लिखा हुआ है कि ही कैन नॉट पुट डैश विद सच इंसल्ट, ठीक है ना। पुट, कैन नॉट पुट डाउन, ऐसे मतलब इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना, ऐसे अपमान से उसको नीचे नहीं गिरा सकते, ठीक है ना। इसमें आप इधर चल गया क्वेश्चन जी, पुट डाउन लिखना है। क्या होगा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन, पुट डाउन विद सच इंसल्ट। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन जो आपका है वह नाइदर ऑफ द टू मैन डैश डन दिस वर्क। अब नाइदर यहां पर लिखा हुआ, आपको हम पढ़ाए थे, ध्यान देना है, आपको पढ़ाए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर उसे बांट बांट करके दर्शाता हो, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है, क्रिया क्या लेता है? सिंगुलर। यहाँ पर देखोगे तो ऑफ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद एक सब्जेक्ट है, पहले है, तो प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो सब्जेक्ट में से क्रिया का फैसला प्रीपोजिशन के पहले वाला करता है। और प्रीपोजिशन के पहले है नाइदर। नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं, ठीक है ना। दो के लिए आता है, दो में से किसी को नहीं दर्शाने के लिए, तो ये तो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा सिंगुलर है, तो क्रिया सिंगुलर लेगा। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर सिंगुलर क्रिया आपका हैज है, ठीक है ना। तो हैज डन दिस वर्क, आप में नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ डू का बी थर्ड है, डन है, और बी थर्ड इसी के बाद आ सकता है, इसी के बाद ये दोनों मॉडल मॉडल बाद बी वन आता है, तो ये डायरेक्ट कट गया, ये डायरेक्ट कर दिया, कट गया। और यहाँ पर ये नाइदर के लिए साथ कभी हैव आएगा नहीं, कौन आएगा? हैज आएगा। तो आपको इससे भी पता चल जाएगा, ये सारा चीज आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग चूज करने के लिए बोला, सही स्पेलिंग कौन है? रिसेंबल है, RESEMBLAN से, रिसेंबलेंस है, ठीक है ना, रिसेंबलेंस है। तो ये तो डायरेक्ट गलत है, आपको दिखने से लग रहा होगा ये गलत है, ठीक है ना, किसी को भी गलत लगेगा। ये रिसेंबलेंस है, रेसिएम्बलेंस ये डायरेक्ट गलत है। रिसी माँ बैलेंस ये डायरेक्ट गलत है। रिसेंबलेंस ये सही है। इसे भी 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको एक ऑप्शन ही सही लगेगा, ठीक है। चलो ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ ही सेड टू रीता, रीता MI इल, ठीक है ना, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आपको पूछा जा रहा है, तो आपको पता है सेड यहाँ पास्ट में, एक पास्ट में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, आपको पढ़ाए थे, तो ये भी पास्ट में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ही यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो आपको बताए थे जब ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, ऑब्जेक्ट अगर उपस्थित होगा तो आपको क्या करना है? से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सेट को टोल्ड में बदल देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टोल्ड रीता, ठीक है ना। और आपको पता है यहाँ बोले थे साधारण इंट्रोगेटिव आएगा तो कंजक्शन के रूप में आप इफ या वेदर लिखेंगे, ठीक है ना, तो हम इफ लिखते हैं। उसके बाद क्या, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव में बदलेंगे। असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आएगा तो बदल के आएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, क्या होगा? सब्जेक्ट अनुसार ही है। और उसके बाद क्या, इधर पास्ट इधर पास्ट भी, तो का पास्ट क्या होता है? वाज होता है, ही वाज इल, ठीक है ना। अब देखो ये कहाँ है, ठीक है, टोल्ड। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो टोल्ड चलेगा और आस्क्ड दौड़ेगा। आस्क्ड क्या होगा? दौड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आस्क्ड लिखोगे। आस्क्ड का है कि इधर पूछ रहा था, आस्क्ड इधर लिख दिए, और जब आस्क्ड इधर लिख दिए, इफ लगा दिए, तो सवाल इधर बन जाता है। इधर आप पॉजिटिव सेंटेंस में लिखेंगे, असर्टिव में लिखेंगे। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर कौन सा सही है? सेज, विल, आस्क्ड, यहाँ पर ये सही है, बाकी आपको सब गलत लगेगा, ठीक है ना, पढ़ने के बाद। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द डैश थिंग्स, ठीक है ना। अब देखो डिस्कार्ड नहीं, डिस्कार्ड, डिस्कार्डिंग, विल डिस्कार्ड, डिस्कार्डेड थिंग्स मतलब
डिस्कार्ड जो हटा दिया है फेंका हुआ चीज को, ठीक है ना, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, डी। श्रीलंका इज डैश आइलैंड। आइलैंड देखो इसका उच्चारण का पहला आ रहा है, ऐसे ना आइलैंड लिखेंगे, ठीक है ना, तो आ रहा है, वोवेल है, वोवेल में क्या लगता है, एन लगता है, क्या लगता है, एन। समझ में आ गया। तो देखेंगे ये आपका आर्टिकल चैप्टर से पूछा गया है, सब लिखा चुके हैं। लिखा हुआ रमेश इज, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, रमेश इज डैश एंड हर्टी, डैश एंड हर्टी। अब देखो यहाँ पर हेल एंड हर्टी का मतलब चुस्त एंड दुरुस्त होता है, ये सब ऑप्शन गलत है, चुस्त एंड दुरुस्त, ठीक है ना। हेल का मतलब होता है हेल एंड हर्टी का मतलब होता है चुस्त एंड दुरुस्त। जब कोई लोग चुस्त दुरुस्त रहता है, कहीं कोई बीमारी नहीं रहता, तो उसको एक फ्रेज के रूप में हेल एंड हर्टी बोला जाता है। तो आपका सही ऑप्शन कौन है, ए है आपका सही ऑप्शन, ठीक है ना, ए क्या है आपका सही ऑप्शन है। समझ गए। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका, ही सेड दैट ही डैश बी देयर, ठीक है ना, सेड दैट यहाँ पास्ट है, समझ गए। वो बोला है कि उन्होंने बोला, ये एक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है, जिधर पास्ट है जिधर पास्ट ही होगा। अब देखो कौन चूज द करेक्ट ऑप्शन, सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, इसको चूज करना आपको, ठीक है ना। अब देखो नीड मतलब उन्होंने कहा उसे वहां होने की जरूरत है, ये तो नहीं सूट कर रहा है, चलो सूट भी कर रहा है, देखते हैं दूसरा, देखते हैं इससे बढ़िया जो होगा उसको। वन, वो बोला, उसने बोला था कि वह वहां पर रहना चाहता है, ये वांट तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये भी वन है, प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये डायरेक्ट छट गया, ये छट गया, ये कैन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वुड, क्या होगा, वुड। वुड पास्ट फॉर्म में भी पास्ट के साथ आता है, विल के बदले में, किसके बदले में, विल का पास्ट वुड के रूप में आता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, he said that he would be there, उन्होंने कहा था कि वह वहां रहेगा, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ यू डैश लास्ट वीक, ठीक है ना। अब लास्ट वीक देखो, लास्ट लगा ऐसे वीक रहता ना सिर्फ तो फोर लगाते, लेकिन लास्ट वीक दे दिया तो फिक्स कर दिया कि बस अंतिम सप्ताह, पिछले वाला सप्ताह है, ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या लगाना आपको, सिंस लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पर आपको सिंस लगाना है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सिंस होगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है लिखा हुआ देयर आर 7 डेज इन डैश, मतलब इन किस में, सप्ताह में 7 दिन की बात करा। सप्ताह का अंग्रेजी कौन होता है देखना है, WEA की, वीक मतलब कमजोर होता है, वीक मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। वीकर मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री में है, समझ में आ गया, उससे ज्यादा कमजोर होना। सिक मतलब उत्सुक होना, यहाँ वीक ये सही है, ठीक है ना। WEE के वीक मतलब सप्ताह होता है, सप्ताह में 7 दिन होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझना है, द पुलिस डैश द थीप, क्या चोर को गिरफ्तार करने की बात कर रहा था। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन आपको रंगना है अरेस्टेड द थीप, ठीक है ना। कई बार ये सेंटेंस आप लोग को भेंट हुई होगी। डू यू डू व्हाट यू वांट टू डू डैश डोंट डिस्टर्ब मी। अभी देखो बीच में आपको कंजक्शन प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है कि जो मन है करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब इस बीच में कौन कंजक्शन सही आएगा, डाउ आएगा, दैट आएगा, जो करना है करो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, बट जो करना है करो लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। सबसे सबसे सुंदर ऑप्शन आपका ये है सी, सबसे सुंदर ऑप्शन कौन है, सी। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इट वाज नॉट अ डैश एक्ट एट ऑल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो पार्डन, पार्डन मतलब माफी करने वाला एक्ट, बोला है कि ये माफी करने वाला काम नहीं था, एक्ट नहीं था, ठीक है ना। एट ऑल अंततः माफी करने वाला, माफी देने वाला काम नहीं था, ठीक है ना। तो एक्ट, अब देखो पार्डोनर माफी योग्य होना चाहिए, माफी योग्य का पार्डोन नहीं, पार्डोनिंग नहीं, पार्डोनेट नहीं, पार्डोनेबल होगा, क्या होगा, पार्डोनेबल। समझ में आ गया। पार्डन मतलब होता है माफ करना, क्षमा करना, ठीक है ना। ये पार्डनेबल एक्ट नहीं किया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पार्डनेबल, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना है। लिखा हुआ कि चूज द ऑड वन, ठीक है ना, मतलब विषम वाला चुने, विषम वाला चुने। अब विषम इसमें से कौन सा है, अब देखोगे तो पेन, मार्कर, पेंसिल, पेन, मार्कर, पेंसिल, क्या है, पेन है, मार्कर है, पेंसिल है। अब देखोगे पेन, मार्कर, पेंसिल ये तीनों एक जैसा है, और पेपर, ये तीनों लिखने की चीज है, ये पेपर जिसपे लिखा जाता, छापा जाता है, ये तो आपका सही ऑप्शन है सी। आपका सही ऑप्शन कौन सा है,
सी है। आगे बढ़ते हैं, देखना है। यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। अब इसको देखना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन टैग से पूछा गया है। यहाँ पर देखो तो एकमात्र क्रिया हैव है। एकमात्र क्रिया इसमें क्या है? हैव है। बोल रहा है कि तुमने ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट में कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाते हो, ठीक है ना। खाने की बात करते हैं, कभी नहीं खाते हो, तो यहाँ हैव एकमात्र क्रिया है। तो बोले थे कि जब हैव फैमिली, नीड फैमिली, डेयर फैमिली, अगर वो किसी भी वाक्य का इकलौता क्रिया होगा, एकमात्र क्रिया होगा, तो वो मुख्य क्रिया होता है। वो क्या कहलाता है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है। यहाँ पर ग्रहण करने के अर्थ में ये इस्तेमाल हो रहा, तो मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल हो रहा। तो मुख्य क्रिया ये हैव है, तो प्रेजेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। प्रेजेंट डिफिनिट के रूप में इस्तेमाल हुआ, प्रेजेंट रिपीट के रूप में इस्तेमाल हुआ, और ये मुख्य क्रिया का काम कर रहा। और आपको पता है क्वेश्चन टैग में जाता सहायक क्रिया, इसके पास सहायक क्रिया है नहीं, और जिनके पास सहायक क्रिया नहीं होता है उनको सहायता प्रदान करने के लिए डू, डज, डिड आता है। अब देखो क्या आएगा, तो ये यू के साथ डू आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा? डू। नेवर ये नेगेटिव खुद से हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट यू है, डू यू। यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन है? बी ऑप्शन आपका सही है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है, फ्रेज है जिसका मतलब होता है असंभव होना। क्या होना? असंभव होना। अब असंभव होना का करेक्ट मीनिंग क्या है? इम्पॉसिबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है? इम्पॉसिबल। ध्यान देना है, क्या है? इम्पॉसिबल, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दियर आइडिया ऑफ हॉलीडे डैश एट अ रिसोर्ट, ठीक है ना। रिजॉर्ट की बात करा, इज रिलैक्सेड। यहाँ पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉइस की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझेंगे ध्यान से, पैसिव वॉइस की आवश्यकता नहीं है। इज टू रिलैक्सिंग, ये टू के बाद हमेशा V1 आता है, ये ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत है। इज टू रिलैक्स, यहाँ योजना है नहीं, इज रिलैक्सिंग। समझ में आ गया? तो ये आपका सही ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन है द डिसाइडेड डैश द व्हाइट कार, ठीक है ना। डिसाइडेड, अब देखो उन्होंने फैसला लिया, किसमें? व्हाइट कार, ठीक है ना। अब व्हाइट कार के अंदर फैसला लेने की बात कर रहा, व्हाइट कार के बारे में होता तो अबाउट लिखते, ठीक है ना। वहां पे फैसला लेने की बात करता जब किसी कार, व्हाइट कार के बारे में। यहाँ लिखा हुआ दे डिसाइडेड द व्हाइट कार, उन्होंने फैसला लिया क्या? व्हाइट कार। आप देखो यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन करेक्ट लग रहा सबसे ज्यादा? मतलब अबाउट। अबाउट का मतलब होता है जब किसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है, किसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ऑन, जब कोई, अब अगर यात्रा का साधन है तो ये ऑन नहीं, इसमें क्या लगेगा? ऑन तो खुले रूप से, आपको बोले थे प्रीपोजिशन पढ़ाए थे, जब यात्रा का वैसा साधन जो अपने यात्री को खुले रूप से यात्रा करवाए, साइकिल के लिए, बाइक के लिए ऑन आता है, ठीक है ना। ये कार के लिए बाय आता है, या तो इन आता है, अपना पर्सनल होगा तो इनका प्रयोग करते हैं। ये ऑफ का यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर ऑन छटिए गया, ऑफ छट गया, यहाँ पर आप दो ऑप्शन आप कंफ्यूज होंगे दोनों में, ठीक है ना। अबाउट और इन में, अबाउट और इनमें। यह फैसला लेने की बात कर रहा, तो सफेद कार के बारे में फैसला लिया, ये बढ़िया लग रहा है, सफेद कार में कोई डिसीजन लिया, ये आपका सही ऑप्शन है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला है माई साइकिल डिड नॉट डैश ब्रेक्स, ठीक है ना। डिड नॉट, डिड के बाद हमेशा V1 आता, डू डज डिड, तीसरा क्वेश्चन है डू डज डिड से पूछा गया, ठीक है ना। तो डिड के बाद हमेशा क्या आता? V1 आता। अब V1 आप देखोगे ये हैज जो है वो हैव का V5 है। हैज क्या है? हैव का V5 है, ये V5 है। ये आप V2 V3 के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और डिड हैज तो कभी होगा ही नहीं, तो ये सब तो छट गया। तो सही कौन ऑप्शन है? हैव है। सही ऑप्शन कौन है? हैव सही ऑप्शन है। अब आगे क्वेश्चन देखोगे, इट इज टाइम टू फॉर द बेल टू बी रंग, ठीक है ना। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, ये पैसिव दिया हुआ एक्टिव होगा, इसका एक्टिव क्या होगा बना के देखते हैं। सबसे पहले इट इज टाइम, ठीक है, इट इज टाइम। ए टू बी रंग को ये बी हटा करके V1 बदलेंगे, क्योंकि पैसिव में V3 होता है, एक्टिव में V1 में इसको लाएंगे। टू रिंग, टू रिंग द बेल आ रहा, ठीक है। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, देखो कहाँ पे है? इट इज टाइम टू रिंग द बेल, आपका पैसिव वॉइस ये सही है,
ठीक है ना। सी ऑप्शन इज टाइम टू रिंग द बेल, रिंग्स द बेल, ये डायरेक्ट गलत लग रहा है, ये डायरेक्ट गलत लग रहा है, ये सब गलत लग रहा है, समझ में आ गया। तो चलो ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लेम्ड डैश फॉर द अगली सिचुएशन, ठीक है, ब्लेम्ड कर रहा है, ठीक है ना, ब्लेम मतलब आरोप लगा रहा है, ठीक है, किसको आरोप लगा रहा है, यहाँ पर देखो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही के लिए हिमसेल्फ आता है, तो यहाँ ये आपका ऑप्शन ए सही है, हिमसेल्फ, ये यू के लिए आता है, ये दे के लिए आता है, ये इट के लिए आता है, ये सब तो डायरेक्ट गलत है, आपका सही ऑप्शन ये है, ठीक है। अगला आप देखना आगे का क्वेश्चन 59, we dash be quit in the library, ठीक है ना, क्वाइट वो लिखा हुआ, क्वाइट मतलब शांत रहना, अब शांत रहने की बात कर रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब देखो सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन लग रहा है, मस्ट नॉट मतलब हमें अवश्य चुप नहीं रहना चाहिए, शांत नहीं रहना चाहिए, लाइब्रेरी में शांत नहीं रहोगे, आपको शांत रहना पड़ेगा, ये मजबूरी होता है, और मजबूरी दर्शाने के लिए आपको पढ़ाए थे सिंटैक्स में, हमारे पास दो रास्ता है मजबूरी दर्शाने के लिए, एक हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं, एक मस्ट का प्रयोग करते हैं, दोनों के मजबूरी में अंतर यह है कि जब व्यक्ति अपने भाग्य अथवा अपने समय के हाथ कोई कार्य करने के लिए मजबूर होता है, उसके लिए हैव टू का प्रयोग करता है, जब व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करने के लिए मजबूर होता है तो उसे दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आप लाइब्रेरी में अगर हल्ला करोगे तो आपको मजबूर कौन करेगा चुप रहने के लिए, व्यक्ति, वहां पर रहने वाला व्यक्ति के हाथ मजबूरी को दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, और चुप रहना होगा, यहाँ नेगेटिव वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कौन होगा, मस्ट, समझ में आ गया, सही ऑप्शन कौन होगा, मस्ट होगा। हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब दैश ही डिड, यहाँ पर देखो देन, यहाँ बेटर कॉम्परेटिव डिग्री आ गया, कॉम्परेटिव डिग्री में आपको पता है कि देन लगता है, THAN वाला देन लगता है, आपको पढ़ा रहे थे डिग्री उस समय में बताए थे, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है, ये देन मतलब तब होता है, दैट मतलब की होता है, देयर मतलब वहां होता है, समझ में आ गया। तो निश्चित तौर पे यहाँ ऑप्शन एक ही सही है, ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री है, उससे मैं बढ़िया काम करूंगा, काम क्या, वुड हैव डन, ठीक है ना, काम किया हूं, समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत भी है। अगला देखो, अब आ गया आपका बुक से, ठीक है, 60 क्वेश्चन ग्रामर से रहता है और 40 क्वेश्चन जो है आपके साहित्य लिटरेचर से रहता है। तो देखते हैं 40 क्वेश्चन में, ठीक है ना, कोई दम है नहीं कहीं पर, समझ गए, सब आसान वाला सवाल पूछा गया। द फ्राइजेज एंड इमेजेस ऑफ डैश, किसका प्रशंसा और दृश्य चैत्र या चित्र, ठीक है ना, किसका डैश का क्या प्रशंसा या चित्र, रन थ्रू आउट मतलब पूरे फैला हुआ, द पोएम्स द सोल्जर, ठीक है ना, कविता जो है द सोल्जर कविता में किसका प्रशंसा हो रहा है और किसका चित्रण किया गया है, ठीक है ना, इंडिया का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, आपको पता है कि इंग्लैंड का सेना लिखा था पटब्रुक, इंग्लैंड का पूरा चर्चा है यहाँ पर, किसका चर्चा है, इंग्लैंड का, ठीक है ना इंडिया का, ना फ्रांस का, ना अमेरिका का, समझ गए, द सोल्जर चैप्टर का है। आगे है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैंने कितनी बार सोची थी वहां पे जाने के लिए, सोची इसलिए बोल रहे हैं कहा कि इसका लेखक कमला दास है, कहाँ से लिया गया, टू पियर झांकने के लिए, थ्रू आउट ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो इट इज फ्रॉम, ये कहाँ से लाइन लिया गया, माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया, ठीक है ना, कहाँ से लिया गया है, माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हूँ रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, मतलब किसने ये लाइन को लिखा है कि मैं जिस मिट्टी से बना हूं तुम भी उसी मिट्टी से बने हो, ठीक है ना, मैं जो सोचता हूं तुम भी वही सोचोगे, ये कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, ठीक है ना, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपको पता है कि वाल्ट व्हिटमैन लिखा है, किसने लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, कौन लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन लिखा है, किन्हीं कोई दिक्कत भी है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम, ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही लाइन है, ठीक है ना, तो सही ऑप्शन क्या है, बोल रहा है कि जब तक है जान नहीं रुकेंगे, मृत्यु तक नहीं रुकेंगे, यूं ही चलते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एंग्लो सेक्शंस इम्बेडेड इन एडी डैश इन एडी 449, 449 ईस्वी में एंग्लो सेक्शन प्रजाति, आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बताए थे कि 449 ईस्वी में ना हमला किया था, 449 ईस्वी में जर्मनी का 3 ट्राइब्स था, ठीक है ना, जिसमें एंग्लो था, सेक्शंस था, ठीक है ना, और ज्यूट्स था, ये तीनों ट्राइब्स
तीनों जनजाति हमला किया था ब्रिटेन पर 449 ईस्वी में। ठीक है, कौन ईस्वी में? 449 ईस्वी में ब्रिटेन, जिस समय की ब्रिटेन नहीं ब्रिटोन लिखा था। ठीक है ना, बाद में इसको बदल के ब्रिटेन किया गया था। ठीक है, और यही इंग्लिश भाषा इसको दिया था। ठीक है ना, यही इसका नाम बदल के इंग्लैंड भी रखा था। ठीक है ना, द लैंड ऑफ एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड कहलाया। समझ में आ गया? तो इसको शॉर्ट में एंग्लो सेक्शन, ये तीनों ट्राइब्स को मिला करके शॉर्ट में एंग्लो सेक्शंस कहा जाता है। एंग्लो सेक्शंस कब इन्वेट किया था? तो कि सॉरी 449 में, और किस पे किया था? तो इंग्लैंड, इंग्लैंड ब्रिटेन कहते हैं उसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लो ब्रिटेन, ये ऑप्शन आपका सही है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको हम बताए थे। ठीक है, अब देखो वाइक्लिफ एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द, ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको सवाल पूछा गया है। ये मिडिल इंग्लिश के थे। कौन काल के थे ये लेखक? ठीक है ना, ये राइटर्स थे मिडिल इंग्लिश के। ठीक है ना, कौन इंग्लिश के थे? मिडिल इंग्लिश के राइटर्स थे। ठीक है ना, ये दोनों लैंगलैंड और वाइक्लिफ मिडिल इंग्लिश में। यही लोग तो मिडिल इंग्लिश में आकर के कहा कि बीच में जब हमला हुआ था तो उस दौरान इंग्लिश का विकास रुक गया था। फिर बीच में यही दोनों लोग काम करते रहे थे, वाइक्लिफ और लैंगलैंड अंग्रेजी पे काम करते रहे थे और नया अंग्रेजी को उभार करके दिए थे। ठीक है, अगला आगे देखना है। मैकेविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज डैश, मैकेविटी को कहा जाता है, ठीक है ना, रहस्यमय, क्योंकि डैश, क्योंकि क्या? द स्कॉटलैंड यार्ड इज बफल्ड बाय हिम। ठीक है ना, ही हैज अ हिडन पाव। अब देखो मिस्टीरियस रहस्यमय इसलिए कहता है क्योंकि उसे, उसके पास क्या है? एक छुपा हुआ पंजा है। क्योंकि वो जहां क्राइम करके भागती थी, वो भागता था बिल्ली, ठीक है ना, वो बिल्ली का पांव का निशान तक नहीं मिलता था। ठीक है ना, तो हिडन पांव था, इसलिए उसको रहस्यमय कहा जाता था कि रहस्य है ये कि कोई अपराध करके भागेगा, वहां पे कोई उसका फुटप्रिंट नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? तो उसे इसलिए इसे कहा गया था हिडन पाव, छुपा हुआ पंजा। पता नहीं पंजा कैसे लेके आता है इस तरह से कि उसका फुटप्रिंट नहीं छपता है। इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था कविता में। ठीक है, ये तो सब बनाया होंगे, हमको पता है। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक कहाँ का सभ्यता है? ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से पूछा गया है। गांधी जी ने बोले थे वेयर इज द एटिक सभ्यता ऑफ रोम और ग्रीक। ठीक है ना, तो आप ग्रीक का चर्चा उस जगह हुआ था। ठीक है ना, रोम और ग्रीक ये दोनों जगह पे एटिक सभ्यता चलता था, लेकिन जहां पे एटिक सभ्यता का चर्चा किए हैं गांधी जी, एटिक सिविलाइजेशन का, ठीक है ना, वहां पे उसके पहले ग्रीक लिखा हुआ आपके बुक में, बुक के लाइन से है सवाल। समझ गए? ध्यान देना है। अब अगला जो है ध्यान से देखना है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। आपको बोले थे, पढ़ा रहे थे जब लाइन बाय लाइन, आपको बताए थे कि आपको ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा कि कोई कहानी का या कविता का अधूरा लाइन दे देगा और आपको बोलेगा पूरा करने के लिए। आप पूरा तब कर पाएंगे जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखोगे आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, आगे लिखा हुआ आपकी किताब का लाइन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। ठीक है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन है? बी है। हमारी इच्छाओं का क्या? एक सीमा रेखा तय कर दिए थे हमारे पूर्वज, इसलिए। समझ में आ गया? अगला, आई प्लेज माई माई सेल्फ ऑनर, माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। ये तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अपने भाषण में बोले थे। ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अपने भाषण में बोले थे भारत इज माई होम का लाइन है। क्या लिख पूछ रहा है? फ्रॉम हुज पीस इज दिस क्वेटेशन टेकन, कहां से लिया गया है? ठीक है ना, किसका है? मतलब ये क्वेटेशन किसका? हुज पीस, ठीक है ना, किसका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ऑप्शन देखो किधर है, ये ए ऑप्शन है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिलने गए थे। ठीक है ना, ये पढ़ाए थे आप लोगों को क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है। लिखा हुआ है कि लीप द डॉग वाज बाउट फॉर डैश, लीप और गैस दो कुत्ता का नाम था, मैरिज प्रपोजल से पूछा गया है। तो लीप कितना रूबल्स में खरीदा गया था? तो वो आपके बुक में लिखा हुआ, हम पढ़ा रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, उसमें बताए थे 85 रूबल्स में ये खरीदा गया था। ठीक है ना, 120 में गैस शायद खरीदा गया था। ठीक है, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है इन फायर हिम, दारू वाला टॉक्स अबाउट अ डैश, दारू वाला किसके बारे में बात करता है? बर्निंग कपड़ा, जलते हुए कपड़ा थोड़े, जलते हुए घाट का चर्चा करता है। जलते हुए घाट, बर्निंग घाट, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एंड हिज फुट
प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, इट इज फ्रॉम, उसका अभी ये तुरंत बता रहे थे, उसका पांव कहीं भी फुटप्रिंट नहीं मिलता था, अपराध करके भाग जाता। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, ठीक है ना, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर का लाइन है, ठीक है। ये सब हम आपको पढ़ाने से पहले बोला करते थे कि आपको लाइन उठा के भी पूछ देगा, और पूछा है, देख रहे हैं ना। तो ध्यान देना है, द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल डैश आफ्टर हर डेथ। ये सब जो बुक आपको दिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपके बुक में है, जो दिए हैं क्लास का असाइनमेंट, क्रिएटिव इंग्लिश क्लासेस, सारा क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। बुक का है, वो साहित्य का है ना, ग्रामर तो कॉपी में पढ़ाए थे, तो उससे बाहर एक भी नहीं है सवाल। द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल डैश आफ्टर हर डेथ, ठीक है ना। वो मतलब दादी माँ का घर उसके मरने के बाद कैसा हो गया था, क्रेजी, पागल हो गया था, नॉइजी, शोरगुल वाला हो गया था, ठीक है ना। साइलेंट, साइलेंट हो गया था, क्या हो गया था, साइलेंट हो गया था। तो आपका सही ऑप्शन है सी, ठीक है। अब आगे देखो, लिखा हुआ ही ड्रैंक एनफ, ही ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो काफी पी लिया था और फिर अपने सिर को उठाया ऐसे, ड्रीमली, जैसे सपना देख रहा हो, एज वन हु हैज ड्रंकन, जैसे कि कोई पी रखा हो। इज फ्रॉम, कहां से लिया गया, आपको पता है, सांप पी रहा था पानी उसके नाद पर, लेखक के नाद पर। तो स्नेक चैप्टर का है ये, कौन चैप्टर का है, स्नेक, कौन सा चैप्टर है, स्नेक चैप्टर है, समझ गए। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट है डैश स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस। देखिए, पॉवर्टी, गरीबी तो हर चीज को रोकता ही है, लेकिन हमारे विकास को मुख्य रूप से गरीबी, अगर आप एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, ये सही है कि एजुकेशन के लिए पैसा की जरूरत है, लेकिन आज एजुकेशन आपको सरकार के द्वारा भी प्रोवाइड करवाया जाता है सरकारी स्कूल कॉलेज में, ठीक है। तो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मिलता है। अगर थोड़ा सा भी एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो निश्चित तौर पर गरीबी दूर कर सकते हैं। लेकिन बाधक अगर कोई चीज बनता है तो मुख्य रूप से बाधक बनता है आपका एजुकेशन, ठीक है ना। कौन बनता है, एजुकेशन, मुख्य रूप से बाधक कौन बनता है, एजुकेशन बनता है। कि नहीं, कोई दिक्कत भी है, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। डैश वाज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, ठीक है ना। आपका वैसे भी एजुकेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन संबंधित आप एग्जाम दे रहे हैं, आप एजुकेशन को ही सपोर्ट करेंगे हर मामले में, इसका बात का ख्याल रखना चाहिए लोगों को, ठीक है ना। लिखा हुआ डैश वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, 12 साल तक कौन प्राइमरी स्कूल में था, ठीक है ना। आपको पता है से भी था, उसको लौकी में इंटरेस्ट था, इस वजह से दिक्कत हो रहा था, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द डैश। आपको पता है कि ये जॉन डन जो है वो अपने पत्नी को समझाने वक्त बोला था कि देखो, सूर्य कल यहाँ से चला गया था, आज फिर वापस लौट करके यहीं पर आया, वापस लौट करके यहीं पर आया, जो कि सूर्य के पास ना तो कोई चाहत है ना कोई इच्छा है, ठीक है ना ही आधा से भी छोटा रास्ता है, फिर ही वापस लौट के आया। तुम तो मेरे लिए सारी दुनिया हो, तो मैं तो लौट के आऊंगा ही, ठीक है ना। अपने आप का तुलना किससे किया, सूर्य से, बोला सूर्य से तेज यात्रा करके आऊंगा, कि उससे ज्यादा पंख मुझ में लगा हुआ, उससे ज्यादा प्रेरणा मुझ में है, समझ में आ गया। और प्रेरणा उसकी पत्नी एनमोर थी, ठीक है। उसके लिए ही कविता लिखा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आपको पता है कि सूर्य से तुलना किया गया है, किससे तुलना किया गया है, सूर्य से, ठीक है ना, सन। अगला क्वेश्चन है द वॉचेस्ट द लास्ट यूजिंग्स आवर बाय आवर्स, ये मतलब वो टू ऑटम में वो बोल रहा था कि आप तब तक बैठी हुई रहती है, ऑटम को एक महिला के रूप में रिप्रेजेंट करता है कवि, जहां पर वहां पर ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऑट टू ऑटम से लिया गया है, कहां से लिया गया है, ऑट टू ऑटम से, कहां से, ऑट टू ऑटम से, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, समझ गए। इट इज फ्रॉम द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक, ठीक है ना। पास्ट मरता नहीं है और ना ही स्थिर रहता है, ये जिंदा रहता है और लगातार चलते रहता है, ठीक है ना। ये भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का लाइन है। लाइन आधा बोले थे ना, आधा लाइन दे देगा और छोड़ देगा अगला शब्द, आपको भरने के लिए बोला जाएगा। डायनामिक देखो कहीं है ना, ठीक है ना, ये होगा ऑप्शन सही आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ डैश, एक चुटकी लेता था, पिंच ऑफ स्नफ, चुटकी का अंग्रेजी पिंच होता है, ठीक है ना। यहाँ पिंच, ऑप्शन सही क्या है, पिंच है। अगला, आगे ध्यान देना है, आगे ध्यान सुनना है, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विद डैश
विश्वास के साथ काम करने के लिए बोला था, नफरत के साथ नहीं। बोला था ना कि किसी से, गोरे भाई भी हमारा भाई है, उससे नफरत नहीं करना, जलन नहीं करना, प्यार मोहब्बत चर्चा नहीं है उसमें। चर्चा जिसका हम बोले थे कि कहानी या कविता के शब्द से एक शब्द इधर उधर नहीं करना है, समझ में आ गया। तो फेथ विश्वास के साथ बोला था हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना, लड़ेंगे हम अपनी ये जो भेदभाव है काले गोरे के बीच, इसको खत्म करने के लिए। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है से लिया गया है, समझ में आ गया। उसका लाइन है, देखना है। अगला जो है लिखा हुआ, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ डैश। वो लास्ट जो प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे आविष्कार, महान आविष्कार में से एक था, ठीक है ना, वो अंतिम जो था वो था राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला, ठीक है ना। आपको पढ़ाए थे, ये आपका है, कहाँ से लिया गया, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ था, एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय। आपको बोले थे कि दो लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एक एडवर्टाइजर के द्वारा और दूसरा उसके मालिक के द्वारा। तो दो होता है, टू चीफ फैक्टर्स के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन सही होगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियरलेस बक एट हर फूड डैश। आपको पता है कि पियरलेस बक चाइना से आई थी, ठीक है ना, वहाँ चॉपस्टिक से खाया जाता है, और इंडिया में चॉपस्टिक्स, कांटा, चम्मच वो सब कुछ नहीं चलता, हाथ से खाया जाता, हाथ धुलवा कर उसको खिलवाया था, तो आदत पड़ गया था। तो ये यहाँ पर इंडिया में जो खाई थी, इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज में, वो अपने हाथों से खाई थी अपने एक होस्ट के घर, ठीक है ना। तो और किस पे खाई थी, तो केला के पत्ता पे खाना परोसा जाता था या मिट्टी के बर्तन में, ठीक है ना। ये चीज लिखा हुआ है आपके किताब में, ठीक है, मैंने पढ़ाया है सारा चीज। दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट मी। कवि बोले थे अपने पत्नी को कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करो जैसा कि तुम कहती हो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से क्या पूछ रहा है, इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, वहीं से तो है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश। आपको पता है जॉन किट्स जो लिखा है टू ऑटम, उसमें क्या लिखा है, और टू ऑटम में सब फसल पकने की बात हो रहा था, मैच्योरिटी की बात हो रहा था, वहां पे किसकी बात हो रही थी, मैच्योरिटी की, ठीक है ना। फसल जब पकता है उसको मैच्योर हो जाना कहा जाता है। द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम एडी वन, सॉरी 1150 टू 1500, ठीक है ना। 1150 से 1500 के बीच को इसको मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, मिडिल इंग्लिश, ठीक है ना। कौन इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश कहा जाता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ लेटिन एंड डैश वेयर द टू मेजर इन्फ्लुएंस ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में देखो, ब्रिटेन पे सबसे पुराना पहले जो हमला हुआ था वो लेटिन और ग्रीक, ग्रीक देशों के लोगों के द्वारा, वही सब ये भाषा दिया था, ठीक है, लेटिन और ग्रीक, समझ में आ गया। तो यहाँ से लिया गया, ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश में था, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश जमाने में लेटिन और ग्रीक दो भाषा उसमें गया था, ठीक है ना, फ्रेंच बाद में आया था, समझे। फ्रांस का जब ट्राइब्स जो इस पे हमला किया था तो फ्रेंच आया था, कुछ दिन के लिए वहाँ का भाषा ही लागू कर दिया था सब ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच को। द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज डैश देयर मदर टंग, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन जो है कम्युनिटी जो है अपने मदर टंग के रूप में किस, कौन भाषा का इस्तेमाल करता है, हिंदी का, समझ में आ गया, मातृभाषा के रूप में, समझ गए। किन्हीं को कोई दिक्कत भी है। अगला, हु रोट सी स्टूप्स टू कंक्वर, ठीक है ना। ये किताब का नाम पूछ रहा है किसने लिखा है, इसको लिखा था गोल्ड स्मिथ। देखो कहाँ पे, जीवी शाह है नहीं, टी एस इलियट नहीं लिखा, सलमान रशीद नहीं लिखा है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ये आपका सही ऑप्शन है डी। सही ऑप्शन क्या है, डी। ये किताब का नाम है, इन्होंने लिखा था। पियरलेस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग दैश। अब पियरलेस बक आपको पता है कि यहाँ आई थी किससे मिलने के लिए, पिजेंट्स, किसानों से मिलने के लिए आई थी। किससे मिलने के लिए आई थी, किसान से, ठीक है ना। किससे, पिजेंट्स, पिजेंट्स मतलब होता है किसान, पिजेंट्स मतलब क्या होता है, किसान से और युवाओं से। यहाँ युवा वाला ऑप्शन है नहीं, पिजेंट्स है, किसान मारना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश एंड। शुरुआत में 10 या 12 रखा था, ठीक है ना, 12 डजन कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका सही है ए, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, समझ गए। आगे समझना है, द डैश would not be satisfied until justice rolled down like water। ये अपने भाषण में बोले थे
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो गांधी, अमेरिका का गांधी कहलाते हैं, ठीक है ना। सत्य अहिंसा के राह पे चल के काले और गोरे के बीच जो भेदभाव था वहां पर उसको मिटाने का काम किए थे। और उसकी लड़ाई में जो पहली बार भाषण दिए थे, उसी भाषण में आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। उसी भाषण में बोले थे कि निग्रो जनजाति तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक न्याय बिल्कुल पानी की तरह लुढ़क के उसके पास नहीं आ जाता है। समझ में आ गया? तो निग्रोज, किसने? निग्रोज, निग्रोज वुड नॉट बी सेटिस्फाइड। कौन संतुष्ट नहीं होगा? निग्रो नहीं होगा। काले जनजाति, काले समुदाय को क्या कहा जाता था? निग्रो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रो। आपका ऑप्शन ये सही है। ये दोनों का है, टिक लग रहा है। ये ऑप्शन सही है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला है बर्टन रसेल बिलोंग टू डैश। बर्टन रसेल कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले थे जी? कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। ब्रिटेन, समझ में आ गया? क्या हो रहा है? कहाँ के रहने वाले थे माय डियर स्टूडेंट? ब्रिटेन का, ठीक है। अगला देखो, देखो ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? ये लास्ट लाइन है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का। समझ में आ गया? अंतिम लाइन है ये, कविता का लाइन है, ठीक है। द सोल्जर इज डैश, सोल्जर 14 लाइन कविता, और 14 लाइन कविता को सोनेट कहा जाता है। तो ये क्या है? सोनेट है। सोल्जर क्या है? सोनेट है। सोल्जर क्या है? सोनेट है। अगला है ऑटम इज अ सीजन ऑफ डैश फ्रूटफुलनेस, ये कविता का लाइन उठा के दिया है, ठीक है ना। और भरना आगे कविता के लाइन, फर्स्ट लाइन में आपका लिखा हुआ होगा फ्रूटफुलनेस, ठीक है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन है? ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100 सोमा क्वेश्चन एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, ठीक है ना। मतलब जब मैं मर जाऊंगा कौन इसे याद करेगा? ये एन एपिताफ का लाइन है। समझ में आ गया? कहाँ से लिया गया है? एन एपिताफ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एन एपिताफ से। समझ गए? किन्हीं को कोई दिक्कत? तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब इसमें देखो, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ये आपको ऐसे पूछ रहा है, या चंद्रयान 3 या एन इंडियन फेस्टिवल ऑनर्स ऑफ साइंस नॉइज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है ना। पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन पूछ रहा है, क्या? ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अब देखो चंद्रयान 3 हम बोले थे कि जो चर्चित मुद्दा रहता है तो उससे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। पहले कोविड-19 था, उससे पूछा गया, चंद्रयान 3 चर्चा वाला है, उससे पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे है, ठीक है ना। आप लोग लिखे ही होंगे, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक का एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कि कैसे करना है, ये हम आपको फॉर्मेट बता चुके थे क्लास में, ये सब बनाया होगा पक्का, ठीक है ना। तो ये सारा चीज है, ठीक है। अब देखो हियर नो डिजायर नो सेंस, ये कहाँ से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से किसने लिखा? जॉन डन। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है ना, रिटन बाय जॉन डन। जॉन डन के बारे में उसके बाद इन दिस लाइन क्या बोला है? सूर्य से तुलना कर रहा है खुद को, और तुलना करने में बोल रहा है उसके पास ना डिजायर था, ना सेंस था, ना ही आधा से छोटा रास्ता था, वो वापस आया तो मैं भी वापस आऊंगा, मुझसे डरो नहीं, ठीक है ना। इसी बारे में बोला था। अब यहाँ पर देखो ये सब लाइन कहाँ कहाँ से लिया गया है, आप इसको पढ़ोगे। सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी इज कंफर्ट, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया। फैंसी लेट स्पेंडिंग, ये क्या है? द आर्टिस्ट से लिया गया है। नॉन टेक्नोलॉजिक सोसाइटी, ठीक है ना। एक्सेप्ट द रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ ऑलवेज, ये चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है, ठीक है ना। माई लाइफ हैज बीन टू क्राउडेड, ये क्या? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज से लिया गया है। समझ में आ गया? उसके बाद आप देखोगे चैप्टर का नाम पता चल गया, लेखक का नाम पता चल गया, तो निश्चित तौर पे आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। हम आपको बताए थे, ये तो फ्री का मार्क्स है, उतारने वाला है। समझ में आ गया? अगला जो है कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट ऑफ माउंटेन लवली अहेड, ठीक है ना। ये आपको पता है कि कहाँ से लिया गया? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से, ठीक है। यू मेट हिम बाय स्ट्रीट, ये कहाँ से? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का लाइन है, बस लिखना है उस तरह से, सब कुछ लिखना आप लोग को सिखा चुके हैं। दोज वॉइसेज इफ यू आर नॉट अफ्रेड, ये स्नेक से लिया गया है। किसी एक पर लिखना है, एक उसमें से एक इसमें में, आपको 4 ऑप्शन है, 8 में से 2 का किसी का जवाब देना है, एक उसमें 4 वाला में एगो, इसमें 4 वाला में एगो, एगो तो पता कोई भी पकड़ लेगा कहाँ से लिया गया। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको बोले थे ना कि इनफॉर्मल में फ्रेंड से और पिता के पास ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखो फ्रेंड के पास पूछा है, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन। और फॉर्मल में बोले थे हेडमास्टर प्रिंसिपल के पास पूछा जाता है, यहाँ हेड मिस्ट्रेस है, ठीक है ना। आस्किंग फॉर सिक लीव, ठीक है ना, महिला के बारे में तो डियर सर के जगह पे डियर मैम कर देना है, बाकी सब तो वही होगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, यहाँ कारण भी दे दिया, बहाना भी दे दिया, बहाना भी बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको लिख लिया होगा सब पूरा। मुझे पता है, फुल कॉन्फिडेंस है, हमारा सब स्टूडेंट लिख के आया होगा,
कोई किंतु परंतु नहीं है, एनी 5। अब इसमें 10 में से किसी 5 का जवाब देना है। ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ढूंढोगे, बुक में है, छोटा छोटा क्वेश्चन जो है सब चैप्टर का दिया हुआ है, हमारे किताब से सब सवाल है, समझ में आ गया, ये सारा चीज पांचों है, ठीक है ना। अब समरी देखो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द सोल्जर आपको स्टार लगवाए थे, उसी से पूछा गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सब आ गया है, समझ में आ गया था। समरी लिखना आपको सब सिखाए थे, समरी का भी फॉर्मेट बताए थे, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बताए थे, एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट बताए थे, ये भी आप लिख ही लिए होंगे। यहाँ चाइल्ड इज बोर्न, द आइडिया द डबल मेल का, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है ना, ये सब है। या अब देखो सी में आप किसी 3 का जवाब देना है, मन है तो आप समरी लिखो, मन है तो मत लिखो, मिलान वाला 2 को बना लो, ठीक है ना। या आप यहाँ पर शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, ठीक है ना, या ओल्ड लैंग्वेज, जिसमें 5 स्टार लगाया था आप लोग को, मॉडर्न इंग्लिश, ये सब आया स्टार लगाया हुआ, देख लेना किताब निकाल करके, जो हमने कहा है वही आया, समझ में आ गया, आप देख सकते हो निकाल करके सब। ये मैचिंग वाला है, आपको बोले थे ना मैचिंग आएगा फिक्स, रात में भी हम बोल रहे थे कि आप सब निश्चित तौर पर चैप्टर का नाम और लेखक का नाम निश्चित दिमाग में रखना है, समझ गए। ट्रांसलेशन तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है ना, ये सब आसान है। वे लोग एक स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जो सबसे पहले वे लोग पढ़ाते हैं, दे टीच, ठीक है ना, दे टीच इन आ स्कूल, समझ में आ गया। मेरी घड़ी में 1 बजा है, ठीक है ना, इट इज 1 o'clock इन माई वॉच, ठीक है ना, ये सब बना सकते हो। मेरे पास एक सुंदर कलम है, आई हैव अ ब्यूटीफुल पेन, लोग महात्मा गांधी को आदर करते हैं, द पीपुल रिस्पेक्ट महात्मा गांधी, बिहार की भूमि उपजाऊ है, ठीक है ना, ये सब बना सकते हैं। आपके शिक्षकों का आदर करना चाहिए, सब सूट से बनाएंगे, आपको वह पढ़ाई में मेरी मदद करती है, क्या कल तुम सुनीता के यहाँ जाओगी, ये सब इंट्रोगेटिव है, क्या जाओगी, फ्यूचर इंडिफिनिट का, ठीक है ना, पढ़ाई में मदद करती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये मॉडल वर्ब से पूछा गया, उपजाऊ है, ये बीजामार से है, भारत की भूमि क्या है, उपजाऊ है, समझ में आ गया। या मैच वाला देखो ये आ गया, कोई भी 3 ट्रांसलेशन आप नहीं भी बनाओगे, 3 बनाना है, समझ में आ गया। यहाँ आपको ये तो देख उतारने वाला हमने आपको बताया था, तो टोटल क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दिए होंगे, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। इसी के साथ आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, आप लोग बेहतरीन अंक पाए आने वाले एग्जाम में, ठीक है, और जय हिंद जय भारत। समाप्त करते मैं अपने बातों को यहीं पर।